हेलो एंड वेलकम बैक। मैं सईद बासिम एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तो जो भी लोग आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। और जिन लोगों की ईद उल अज़हा का पहला दिन कल था, उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और आगे भी अच्छी गुजरेगी। ईद का दिन है और ख़ासतौर से ईद उल अज़हा, जिसको बकरा ईद भी कहते हैं। तो जैसे ही ईद उल अज़हा करीब आती है, बहुत सी आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती हैं। एनिमल राइट्स, ह्यूमैनिटी, कैसे जानवरों के साथ ज़्यादती हो रही है। तो चलिए इस पर थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। मुस्लिम्स के बेसिकली दो त्यौहार होते हैं, दो फेस्टिवल्स होते हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र जो रमज़ान के फ़ौरन बाद आती है, जिस दिन आमतौर से मीठी चीज़ बनाई जाती है, तकसीम की जाती है। रमज़ान का महीना मिलने पर और कामयाबी से गुजरने पर खुशी मनाई जाती है। दूसरा है ईद उल अज़हा, जो कि आज है। ये ईद उल फित्र के 2 महीना 10 दिन बाद आती है और इस दिन तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में उन जानवरों की कुर्बानी करते हैं जो कि हलाल है। अब ईद उल फित्र के वक्त आप देखेंगे कि नॉन मुस्लिम्स भी आपको मुबारकबाद दे रहे होंगे, उसमें किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं उठती और दूसरे लोग भी मुस्लिम्स के साथ मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं, उनका इस खुशी में साथ देते हैं। लेकिन जैसे ही ईद उल अज़हा यानी जिसको बकरा ईद भी कहा जाता है, जैसे ही वो करीब आती है, बहुत सी आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती हैं। एनिमल राइट्स के लिए आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती हैं, कैसे जानवरों पर जुल्म हो रहा है इस बात पर ट्वीट्स होने लगते हैं, हैशटैग्स चलाए जाते हैं और जानवरों के हकूक़ की तंजीम को कहा जाता है कि वो इस चीज़ में इंटरफेयर करें और इस चीज़ को रोकें। क्या वाकई ईद उल अज़हा एनिमल राइट्स के ख़िलाफ़ है, ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है? इसके लिए हमें पहले थोड़े स्टेट्स जानने पड़ेंगे। दुनिया में हर साल 72 अरब यानी 72 बिलियन जानवरों की स्लॉटरिंग की जाती है सिर्फ खाने के लिए, जिसमें 61 अरब यानी 61 बिलियन सिर्फ चिकन होते हैं। लेकिन शायद ये आपकी नज़र से कभी ऐसी कोई पोस्ट गुजरी हो जहाँ KFC को, मैकडोनल्ड्स को और इस तरह के तमाम बड़े रेस्टोरेंट्स को एनिमल राइट्स के वायलेशन के लिए एक्यूज़ किया गया हो। और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद दूसरा नंबर आता है डक्स का, तीसरे नंबर पे पिग्स हैं और बकरियां और भेड़ ये 7वें और 8वें नंबर पर हैं, जबकि गाय 10वें नंबर पर है और भैंस वगैरह और उस तरह के जानवर 13वें नंबर पर आते हैं। लेकिन ना तो आपको चिकन के लिए या दूसरे जानवरों के लिए कभी भी कोई आवाज़ उठाता हुआ दिखेगा, ना उसको एनिमल राइट्स के अगेंस्ट कोई बताता हुआ मिलेगा, और न ही आम दिनों में गाय भैंस बकरी वगैरह के स्लॉटरिंग को जुल्म बताएगा। जाहिर बात है कि ईद उल अज़हा पर ऑल ओवर द वर्ल्ड जानवर ज़िबह किए जाते हैं, लेकिन इससे आम दिनों में होने वाली स्लॉटरिंग में कमी किस तरह आ जाती है। हिंदुस्तान की अगर बात करें, जहाँ पर आप भेड़, बकरी, भैंस, ऊँट वगैरह को तो ज़िबह कर सकते हैं, लेकिन गायें 28 में से 20 स्टेट्स में ये बैन है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। वो एक अलग डिबेट है कि गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि कौन क्या खाए और क्या नहीं खाए। लेकिन आपने देखा होगा कि ट्विटर पे कुछ दिनों से एक ट्रेंड चल रहा था, गॉड लाइफ मैटर्स। बकरी की लाइफ भी इंपॉर्टेंट हो गई, भैंस की लाइफ भी इंपॉर्टेंट हो गई, सबकी लाइफ इंपॉर्टेंट हो गई है सडनली। पहले नहीं थी, पहले सब हो रहा था। एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के हिसाब से 2016 में इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप कर गया था। और ये जब है कि आप सिर्फ भैंस का, और वो भी बोनलेस मीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर बकरी, भेड़ या परिंदों का गोश्त एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी अगर इंडिया एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन गया है, तो इसका मतलब स्लॉटरिंग सिर्फ ईद उल अज़हा के दिन तो नहीं हो रही है। तो अचानक से ये लाइफ कैसे मैटर कर गई? 2012 में इंडिया ने 3.6 मिलियन मैट्रिक टन्स बीफ प्रोड्यूस किया था, और ये उस वक्त 2012 में दुनिया में 5वें नंबर पे था। और उसके बाद 2016 में इंडिया नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर बना। तो आप सोच सकते हैं कि स्टेट सब कहाँ होंगे। एक काउंटर ये पेश किया जाता है कि ये वेजिटेरियंस के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, और इसका कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि अगर कोई चीज़ किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही थी, वो थी काउ स्लॉटरिंग। क्योंकि कहा गया कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, और इसीलिए उसको उन स्टेट्स में जहाँ गाय को एक्चुअली एक अलग दर्जा हासिल था, वहाँ पे उनको बैन कर दिया गया। लेकिन अभी दूसरे जानवर किस तरह सेंटिमेंट हर्ट कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। अगर कोई इंसान मेरे सामने सब्जी लेकर जा रहा है या खेती काट रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब एक वेजिटेरियन के खाने से नॉन वेज के सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहे, तो नॉन वेजिटेरियन के खाने से वेजिटेरियन के सेंटिमेंट कैसे हर्ट हो जाएंगे? और ऐसा तो नहीं है कि कोई नई चीज़ है, ये अभी स्टार्ट हुई है या कुछ ही सालों से स्टार्ट हुई है, ये हमेशा से चली आ रही है। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पहले इंसान का खाना जानवर ही थे। पहले इंसान जानवरों के शिकार पर ही पलते थे। सो ना तो ये कोई नई चीज़ है, और नहीं किसी को इस चीज़ से कि दूसरा क्या खा रहा है कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि क्या ये वाकई सिर्फ खाने के लिए हो रहा है? इतना बड़ा फेस्टिवल, पूरी दुनिया के मुसलमान एक साथ मिलकर, कुछ जगह पे एक दिन का फैसला है मगर तकरीबन एक ही वक्त में इतने सारे जानवर ज़िबा कर रहे हैं, क्या सिर्फ ये खाने के लिए है? तो उसका जवाब है नहीं। कुर्बानी का मकसद कभी भी गोश्त खाना या पेट भरना नहीं हो सकता।
قربانی ورڈ کا مطلب سیکریفائس ہے. یہ سیکریفائس ہے اس جانور کا جس کو ہم لے کر آئے, اس کا خیال رکھا, اس کے ساتھ لگاؤ ہو گیا, پھر اس کو قربان کر دیا. تو کھانا تو مقصد نہیں ہے بلکہ ایک ریلیجیس ایکٹیویٹی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نیچرل نہ ہو. آج کل کچھ لوگ فیس بک پر اپنا پیج بنا کر, آئی ڈی بنا کر موومنٹ چلا رہے ہیں. جیسے کہ انڈیا میں ہی کوئی پوسٹر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ قربانی سیکریفائز ضروری نہیں ہے, اس کی جگہ لوگوں کو پیسے دیں. اور آئرونیکلی ایسے لوگوں کو بڑھاوا بھی سڈنلی ملتا ہے جب ایک خاص دن قریب ہوتا ہے. اس سے پہلے ایسے لوگ کہیں نظر نہیں آتے. ہاں, آپ ویجیٹیرین ہو سکتے ہیں, یہ آپ کی ٹوٹلی اپنی چوائس ہے. آپ کو نہیں پسند نان ویج کھانا, یہ آپ کی ٹوٹلی اپنی چوائس ہے. لیکن اس کے اوپر ایک ججمنٹ دے دینا, لوگوں کے اوپر انفورس کرنا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہی صحیح ہے, یہ کسی طور پہ جسٹیفائڈ نہیں. اور وہ بھی ایک ایسے موقع پر کہ جہاں پر جو بھی ذبح کیا جا رہا ہے وہ کھانے کی نیت سے نہیں بلکہ ایک نیک مقصد سے کیا جا رہا ہے. اگر آپ کے گھر میں کبھی قربانی ہوئی ہو, آپ جانتے ہوں گے کتنے ہی غریب آپ کے گھر سے گوشت لے کر جاتے ہوں گے, کتنے بھی لوگ جو بھوکے مرنے والے تھے ان کے کئی دن کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے. کیا اینیمل رائٹس صرف نان ویج کھانے والوں کے اوپر آ کے رک جاتے ہیں؟ اینیمل رائٹس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو جانور ہے اس کے خیال رکھیں, اس کو صحیح سے رکھیں. وہ ایک بے زبان جانور ہے, اس کی ضرورتوں کو سمجھیں, اس کی ضرورتوں کو پورا کریں. یہاں تک کہ قربانی کے جانور کے سامنے چھری تیز کرنا بھی غلط سمجھا گیا ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ اینیمل رائٹس کے اگینسٹ ہے تو اس کا مطلب پوری ہیومن ہسٹری ہی اینیمل رائٹس کے اگینسٹ ہے. کیونکہ جانوروں کو کھانے کے لیے کاٹنا یہ آج سے سٹارٹ تو نہیں ہوا, یہ ہمیشہ سے ہے اور آبویسلی ہمیشہ رہے گا. مگر اس کے قریب بہت سے فرسٹریٹڈ لوگ اپنی فرسٹریشن آ کر سوشل میڈیا پہ نکالتے ہیں, ہیش ٹیگس چلاتے ہیں, تنظیموں کو ٹیگ کر کے ان کو انٹرفیئر کرنے کے لیے بولتے ہیں. میری نظر میں تو یہ وہی فرسٹریٹڈ اور زندگی میں ناکام لوگ ہیں جن کے بارے میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی. ہاں, ایک بات ہے کہ قربانی کرنے والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ گندگی پھیلنے سے بچائیں. اس چیز کو جتنا صاف رکھ سکتے ہیں اس کو اتنا صاف رکھیں. جو چیز پھینکنے والی ہے اس کو کوڑے دان میں ڈالیں یا آنے والے صفائی کرمچاریوں کو دیں. اپنے علاقے کو صاف رکھیں, عبادت کو عبادت کی طرح کریں. اور آخر میں ایک بار پھر سے میں آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں یہ عید آپ کے گھر میں خوشیاں لائے گی. آخر میں ایک بار پھر وہی کہوں گا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, میں اس میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں, میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. اگر آپ کو میری باتیں صحیح لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں, نہیں صحیح لگے تو ڈس لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں. میں ملتا ہوں آپ سے بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خوش رہیں, خوش رکھیں.